नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO 2024 की। आप में से कई लोग लगातार इस समय पूछ रहे हो कि मैम कोई वीडियो नहीं आ रही है, कितने पद हैं, कोई बता रहा है 600, कोई बता रहा है 900, कोई कुछ। आप वीडियो कुछ भी नहीं ला रही, आप भी कुछ बताइए कि क्या है, कितने पद हैं, कब तक एग्जाम होगा। आपने बहुत पहले बताया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी तक नहीं आया, तो हम क्या करें, पढ़ाई करें या ना करें, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ध्यान से एकदम अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। कई लोग बोल रहे हो, मैंने बताया भी था कि आपको नोटिफिकेशन आने वाला है, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया। मैंने आपसे बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका जल्द ही APS और आपकी RO ARO की नोटिफिकेशन निकालने वाला है। ये भी बताया था आपको कि जब भी निकालेगा पहले APS आएगा, फिर आपका RO ARO का आएगा। तो आपको देखो यहाँ पे समझना चाहिए, इसका मतलब ये वहाँ चर्चा में है, आपकी वैकेंसी आने वाली है। किस समय आएगी, किस दिन आएगी, इसका पता नहीं है, क्योंकि बताया गया था कि हो जाएगा, लेकिन अब चुनाव की वजह से अब तो कुछ नहीं आना है, इसके बाद ही आएगा। तो इसीलिए देखो मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि वेट मत करो। बहुत से लोग क्या करते हो ना, जब एग्जाम आ जाता है, आज नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने का समय बचेगा, पढ़ने बैठ जाओगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे को आपको पता है सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। सिलेक्शन जिसका भी होगा आप उससे पूछोगे, वो बताएगा मैंने पहले से तैयारी शुरू कर रखी थी। नोटिफिकेशन जब आता है उसके बाद आप अपनी मेहनत को, अपनी चीज़ों को और अच्छे से रिवाइज करते हो, लेकिन पढ़ाई आपकी पहले की ही काम आती है। आप ये सोचो कि उस समय हम किसी का PDF, किसी के नोट्स कुछ लेके रट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको देखो करने का क्या तरीका होता है, पहले आपके पास सिलेबस है। देखो एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसको आप सभी ने देखा भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूरी एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के लिए 21 से 35 साल उम्र होती है। सिर्फ जनरल की बात कर रही हूँ, बाकी सबका रिलैक्सेशन होता है। कैसे कैसे किस किस फेज में एग्जाम होता है, टाइपिंग उसी दिन होती है, आपको अलग से समय नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें पूरी अच्छे से, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, ये सब मैंने आपको वहाँ बता रखा है। कितने मार्क्स का क्या चीज़ आता है, किसका वेटेज ज़्यादा है, वो सब बताया हुआ है। उसके लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट में इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उसको जरूर देख लेना। यहां पे इस वीडियो में क्या बताने जा रही हूं उसको ध्यान से समझो। नोटिफिकेशन देखो आएगा, अभी नहीं आया है तो अब रुक के ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये चर्चा में है आपकी वैकेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चर्चा चल रही है इसकी, तो इसका मतलब आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं हमेशा से कहती हूं आप अपनी एक वैकेंसी को फोकस कर लो। इसको अगर आपने टारगेट माना हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही सचिवालय में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, तो टारगेट इसको बना लिया है, तो उसका सिलेबस निकाल लो, डिले मत करो। सिलेबस निकाल लो और पढ़ाई शुरू कर दो। नोटिफिकेशन का, पदों की संख्या का बैठ के वेट मत करो। ऐसा तो है नहीं कि 5000 पद आ जाएंगे तब आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो पद कितने भी हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। आप वेट करो कि बस नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम के 1 महीने पहले मैं ये वाली बुक ले लूंगा, ये नोट्स ले लूंगा, इन टीचर से पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जिसका भी सिलेक्शन होता है वो पहले से पढ़ा होता है। बार बार एक ही चीज कहती हूँ, चुनाव का बहुत अच्छा टाइम आप सभी को मिला है। इस समय YouTube पे कम रहो, अपनी बुक्स खरीद लो। बुक्स में इतना पैसा नहीं लगता कि आप लगा ना सको। अपनी बुक्स खरीद लो, सेकंड हैंड खरीद लो, बहुत पैसे की इशू है तो बुक्स खरीद के और पढ़ाई शुरू कर दो। इस 2.5 महीने में ज़्यादा चैनल पे मत घूमो, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, अपने बेस को क्लियर करो। आपको ये बेहतर पता होगा कि आपकी GS अच्छी है, कि आपकी हिंदी अच्छी है, कि क्या नहीं अच्छा है। जो वीक है, जो आपको पता है कि हर बार एग्जाम में जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इस समय आपको खुद से एफर्ट लगा के, जब समझ में नहीं आए तब आपको चैनल पर्टिकुलर जिसका भी जहां से आपको फॉलो करना है वो खोलो, उस टॉपिक को ढूंढो, उसके प्रैक्टिस सेट करो और अपने उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। इस समय बैठ के रील्स में, किसी और की वीडियोस देखने में, किसी और की स्ट्रैटेजी सुनने में अगर समय वेस्ट करोगे, ये 2.5 महीना भी आपका गायब हो जाएगा और फिर आपके 50 एग्जाम आपके सामने आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो नोटिफिकेशन आना तय है, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। APS के बाद ही आएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, आएगा। इसलिए पढ़ाई अभी से अगर करनी है तो फोकस करके शुरू कर दो। परीक्षा कब तक होगी तो एक बात देख लो, समझ लो अच्छे से। इलाहाबाद हाई कोर्ट जब नोटिफिकेशन निकालता है ज़्यादा समय का टाइम नहीं देता आपको परीक्षा की तैयारी के लिए। पिछली बार देख लो, उसके पहले देख लो, नोटिफिकेशन आता है 1 से 1.5 महीने के एग्जाम अंदर आपका एग्जाम भी हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये भी बात आपको पता होगी। तो ऑनलाइन एग्जाम CBT के माध्यम से होता है आपका, फटाफट से एग्जाम होगा, समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई करनी है, इस समय पढ़ लो और ये सोचना है कि पद की संख्या 600 है कि पद की संख्या 1200 है। अगर इसमें
में लगे रहना है तो आप फिर लगे रहो आराम से। समय तो हर कोई वेस्ट कर ही रहा है, आप भी कर सकते हो। आजकल वैसे भी शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम इन सब का ज़माना है, तो टाइम तो वैसे भी हर किसी का वेस्ट हो जाता है। कोई भी फ़ोन लेता है तो उसको आराम से 1-1.5 घंटे पास खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है या वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर है। मैं बात करूंगी यहाँ पे पदों की संख्या। आपको पहले ही बता चुकी हूँ 400 से ऊपर पद तो आने तय हैं। कितने? 400 से ऊपर पद तो पहले ही है, जो कंफर्म है कि आएंगे। अब 600 हो जाएं, 900 हो जाएं, उससे आपको क्या, आपको 400 ही दिख रहा है कि बहुत बड़ी संख्या है, वही वैकेंसी आ रही है। इससे ज़्यादा ही पद आने, कम तो नहीं आनी, ये बात भी एकदम तय है। ठीक, तो नोटिफिकेशन और एग्जाम को लेकर देखो परेशान मत रहो, पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, वेट मत करो। अब अभी भी अगर वेट करोगे कि नहीं अभी नहीं पढ़ना है हमको, नोटिफिकेशन आ जाए, पता चल जाए कितने पद हैं, तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो अगर ऐसा करोगे तो उस 1 महीने में सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है आपका। दूसरी बात, बहुत से लोग हमेशा लिखते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत करप्शन होता है, बहुत। देखो करप्शन किस एग्जाम में है, किस में नहीं, हमें इससे नहीं पढ़ना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरी जान पहचान में बहुत बच्चों का तो नहीं हुआ है, एक लड़के का हुआ है। एसएससी में एमटीएस था, उनका इंटरव्यू पढ़ा भी हुआ है और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। आप सोच लो एसएससी में एमटीएस जिसका हुआ था, उसके इतने पैसे तो नहीं होंगे, बहुत गरीब घर का लड़का भी है कि वो जाके करप्शन करके फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाए। उसका उसमें भी हुआ था, वो जो आपका एक सप्लाई इंस्पेक्टर निकला था यूपी SSSC के प्रैक्टिस वाला, उसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था, तो उन्होंने इसमें सिलेक्शन ले लिया है। इसलिए कह रही हूँ करप्शन वगैरह देखो हर विभाग में है, आपको पता है, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी, इस बात का भरोसा रखिए। बस आपको मैं लगातार एक चीज बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी से लगातार पढ़ाई करना है। अगर आपके पास 5 महीने का टारगेट है किसी एग्जाम के लिए, उस 5 महीने में आपको एक भी दिन गैप नहीं करना और डेली पढ़ना, अपनी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता दिया है, अभी देखो इस समय टाइम है, किसी चीज के चक्कर में मत पढ़ो। बुक्स खरीद लाओ, बुक्स मैंने वीडियो में बता रखी है, बुक्स खरीद लाओ, डेली टॉपिक वाइज अपना पढ़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस सेट उसके लगाते चलो। आजकल यूट्यूब पे, आपकी गूगल पे, हर जगह आपको पीडीएफ वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। प्रिंट आउट निकालो, प्रैक्टिस सेट करो, खुद अपना टाइमर लगा के एग्जाम देना शुरू कर दो। फिर भी समझ नहीं आता कैसे क्या करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, वहां से पूछना, मुझे बताना कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, मैं वहां पे आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भाई शुरू कर दो अगर सिलेक्शन लेना है। बात आती है टाइपिंग की। अगर आरओ की बात करें तो सिर्फ आपकी इंग्लिश की टाइपिंग आती है, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको पता है कि बहुत आसान से शब्द नहीं होते। कंप्यूटर पे देख के आपको टाइपिंग करनी होती है, पूरा सब बता रखा है, टाइपिंग कैसे आती क्या आती, चैनल पे जाके अच्छे से देख लेना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइपिंग भी अपनी शुरू कर देनी है। समय क्योंकि आपके पास अच्छा खासा मात्रा में है, तो आपको टाइपिंग भी अपनी डेली शुरू करनी है। 1 घंटे दे दो रोज टाइपिंग को, बाकी अपनी पढ़ाई को। किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो देखो मैंने कहा है इसका सिलेबस ऐसा नया सिलेबस नहीं है, इंग्लिश छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी हर एग्जाम में आती हैं। तो मैं एक ही चीज लगातार आपको हर वीडियो में हर बच्चे से यही बोल रही हूँ कि जब जीएस, जब हिंदी, जब आपकी वही क्या कहते हैं यूपी जीके हर जगह आ रही है, तो क्यों नहीं पढ़ाई शुरू कर रहे हो? किस चीज का वेट कर रहे हो, किस स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हो, किस चीज का सोच रहे हो कि कोई चीज ऐसी जादू की छड़ी आ जाएगी कि हम उसको फॉलो करके चलेंगे तो सिलेक्शन होगा? भाई आपने एग्जाम दिए हैं नहीं दिए, आपको ये पता होगा अच्छे से कि आपकी क्या चीज कमजोर है, क्या चीज आपकी वीक है, उसी मेहनत शुरू कर दो, उसी की बुक ले लो, उसी को टारगेट बना लो। 15-20 दिन में हम कोई चीज खत्म करनी है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पढ़ते चलो कि वो हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो ये सब स्ट्रैटेजी देखो आप बना लो। नहीं बना पाओ तो मैं कह रही हूं मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज है। यूट्यूब में आप किसी से अगर हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल लो, वहां से हेल्प लेके आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इस काम को अगर नहीं करोगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। बात कर लें टाइपिंग की, तो भाई इसको भी डेली 1 घंटा करो, तभी एट द एंड जब एग्जाम का नोटिफिकेशन ये सब आएगा आप एग्जाम के दिन एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे, टाइपिंग को लेकर कोई इशू नहीं रहेगा। पूरी रणनीति देखो, ये पूरी स्ट्रैटेजी कितने दिनों में खत्म करना है, क्या है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना लो। नहीं बना पाओ तो मुझे बताओ, मैं आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी इसी चैनल पे, इसी वीडियो पे। आपको क्या करना है, अपनी रणनीति कैसे बनानी, देखो उसके लिए क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको लिख लो। करंट अफेयर्स तो डेली करना है, क्योंकि हर परीक्षा में करंट अफेयर्स आता ही आता है। तो करंट अफेयर्स तो किसी को नहीं करना है कि नहीं पढ़ना है। किसी भी चैनल को, किसी भी साइट को गूगल पर सर्च करके फॉलो कर लो, जहां पे डेली इंपॉर्टेंट करंट
करंट अफेयर्स आते हो, रात में या सुबह उठ के किस समय फॉलो कर लो कि मुझे करंट अफेयर्स सुन लेनी है, ये वीडियो या देख लेना है, उसको अपना करंट अफेयर्स डेली पढ़ते चलो। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे ये फैक्ट याद नहीं होगा उसको लिखते चलो, नहीं तो सीधे कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ बना पाओ तो बना लो। ठीक, तो डेली करंट अफेयर्स आपको करनी है। जो आपका सब्जेक्ट वीक हो वहां से शुरुआत करो, उसको पढ़ते हुए चलो। बुक्स आप सभी के पास हैं और नहीं है तो पैसे थोड़े से खर्च करके बुक्स खरीद लो। तैयारी के लिए ये मत वेट करो कि पीडीएफ कोई देगा तब हम पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको हर कोई देगा, लेकिन जो पीडीएफ होती है वो बुक नहीं होती है, वो आपकी स्मार्ट स्टडी के लिए होती है। यानी कि एग्जाम का टाइम आ गया, अब आप रिवीजन पूरा बुक से नहीं कर सकते कि 5 बुक उठाओगे, तब क्या करते हैं उस समय हम लोग पीडीएफ रिवाइज कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा आते हैं वो वहां से रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन पूरी पीछे की चीज़ आपको पढ़ी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैं लगातार बोल रही हूँ, बुक्स नहीं है तो भाई खरीद लो। इस समय टाइम मत वेस्ट करो। ये 2.5 महीने का समय है ना चुनाव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। हर किसी को समय मिल गया है, जो इस समय पढ़ाई करके निकाल लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो इस समय बैठ के वेट करेगा कि बहुत रिलैक्सिंग टाइम है भाई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ाई करो, आराम से यूट्यूब देखो, आराम से शॉर्ट्स देखते हैं, आराम से इंस्टाग्राम एंजॉय करते हैं, एट द एंड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सफलता लेनी है, देखो मेहनत डबल ट्रिपल करनी है, क्योंकि आप सभी को बताना मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे पता, आप सबको खुद पता है कंपटीशन का लेवल क्या है, इस समय कट ऑफ क्या जा रही है, सिलेक्शन किस नंबर पे हो रहा है, ये आप सभी को भली भांति पता है। तो आपको इसलिए वेट नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, फटाफट से पढ़ाई शुरू कर दो, अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। कोई क्वेरी की चीज़ में है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। एक और वीडियो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली बताई है, टाइपिंग वाली बताई है, उन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उन दोनों को अच्छे से देख के अब अपनी कॉपी उठाओ, वहां पे फटाफट डे वाइज स्ट्रैटेजी बना लो कि इतने दिन में हमको इतनी चीजें पढ़ के फिनिश कर देनी है। फिर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हूं ही, मैं आपको बताऊंगी। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई क्वेरी हो जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।